सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमेशा चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगेन लिटिल फिंगर में एक चीज़ देखने को ये बहुत मिलता है कि ऐसे जब तक कभी किसी के अंडर में या किसी से दब करके रहते नहीं हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक ही काम करना इन जातकों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से वीक है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, एक प्रकार से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना थोड़ा कमज़ोर होता है। पंचुअलिटी मैनेजमेंट थोड़ा वीक जाता है, हालांकि कुछ रेमेडीज से ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक बहुत अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि डेफिनेटली देखने को मिलता है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले या नया काम करने से पहले ऐसे जातक बिल्कुल भी हिचकिचाते या घबराते नहीं हैं। फर्स्ट फिंगर का जो लेंथ है उसका झुकाव जो है बहुत ज़्यादा कम है। लेंथ वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फैक्शन डेफिनेटली देता है। और फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार ऐसे जातक बड़ी सरलता से ढल जाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी बेसिक नेचर में रहता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है। जब थंब इस प्रकार से मजबूत देखने को मिले तो ऐसे जातक चाह करके भी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन को ये यहाँ दर्शाता है। हठीपन बहुत होता है, एक बार जो चीज़ ठान ले वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये भी बेसिक नेचर में होता है। थंब पर यव का चिन्ह मौजूद है, जो गुड सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो और ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, जिसके कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट्स बढ़ता है। और वैसे भी सपनों के माध्यम से ऐसे जातक कहीं ना कहीं भविष्य देख पाने में थोड़ा ही बहुत दृश्य सक्षम होते हैं और कई मरतबा बातें मुँह से ऐसी निकलती है जो सच में बैठ जाती है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण ये काल्पनिकता को ज़्यादा व्यक्त करता है। काल्पनिकता इन द सेंस इमेजिनेटिव नेचर के साथ साथ लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर होता है, जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ देखने को मिलती है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। तो आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, पीसफुलनेस आपके बढ़ेगा। मैट्रिमोनियल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू योर फैमिली लाइफ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी हैं जो निकली हुई है, जो कि एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। महत्वाकांक्षी ज़्यादा आप जैसे जातक होते हैं और जीवन के प्रति बहुत बड़ी ऊंची सोच रखने वाले होते हैं। ऐसा गुरु नॉलेज अच्छा देता है, बच्चों का सुख अच्छा देता है, जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा भी देने वाला रहता है। तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। इवन ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला रहेगा। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो इसमें मुझे कहीं से कहीं तक आपकी कमी नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ को ये कुल मिलाकर के संतुष्टमय बनाएगा। लेकिन संतुष्टि आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटर्न पर कोई सेवरल लाइन है नहीं, और अगर ये तिल है तो ये तिल थोड़ा नेगेटिव होता है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत में कमी नहीं आएगी। फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकला है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग, आफ्टर मैरिज ग्रोथ, मदर से अच्छे जो है अटैचमेंट, और बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह, प्रेम, दुलार। इसके अलावा मन की ज़्यादा सुनना, मन की करके ही सेटिस्फाइड होना, ऐसे तमाम योगों के साथ साथ ये कंफर्टेबल लाइफ देता है। तो ये जो फेट लाइन है जस्ट माइंड लाइन पर आकर के ब्रेक हुआ है और ये रुका है तकरीबन, यहाँ उम्र हम देखेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा 42।
42 के एज के बाद से फिर फेट लाइन निकली है और जो सैटर्न तक प्रॉपरली नहीं पहुंचा, फिर सैटर्न पर एक अलग लाइन है। तो इस कारण से लाइफ में सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन देरी से आपको मिलेगा यहाँ पे। और जो ये एक आड़ी रेखा यहाँ से गई हुई है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। बहुत जल्दी मूड में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। कभी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना, कभी बातों को हल्के में ले लेना, तो आपको थोड़ा जज कर पाना दूसरों के लिए मुश्किल रहेगा। सैटर्न के बाद सन माउंट यहाँ डेवलप्ड परफेक्ट जा रहा है, तो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस अच्छी देता है। सैटर्न से जब भी कोई लाइन सन के ऊपर आती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाती है। एक दो शाखा यहाँ से निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गया हुआ है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। तो आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड घर परिवार के प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और आपके बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में भी सुधार होते हुए यहाँ ये दर्शा रहा है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है। एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व प्लस मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज को भी दर्शाता है। अगेन नॉलेज में कोई ऐसी बेसिक कमी आपके रहने नहीं वाला है, और किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योग भी जो है, इन सारे चीज़ों की समझ भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हृदय रेखा देखें तो एक फ्लुएंट जो है नहीं चल पा रहा है, इसमें जो है बार बार गैप और डबल लाइन के साथ ये चल रहा है। अगेन मूड स्विंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली दे ही रही है। और यहाँ पर हार्ट लाइन जस्ट गुरु से कनेक्ट हुई है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा देना, ऐसे योगों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक दो शाखाएं निकल के जस्ट मंगल की तरफ भी आई है, थोड़ा गुस्सा खराब ये देता है इस कारण से, और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। वहीं माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है, जिसके कारण बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है, और अपनी ज़िद के आगे फिर ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है और अपना ज़िद पूरा भी करवाते हैं। और जस्ट माइंड लाइन की लेंथ लॉन्ग है, जब लॉन्ग इस प्रकार से माइंड लाइन देखने को मिले तो पढ़ाई ज़्यादा हो या ना हो, नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की सक्षमता भी देखने को मिलती है। इसके अलावा लॉन्ग माइंड लाइन में एक और बात होती है कि इससे ज़्यादा तक छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं, क्योंकि ये क्लेवर अच्छे इंटेलिजेंसी को भी इंडिकेट करता है। तो अगेन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी जो डिक्लाइन हो रही है तो ये काल्पनिकता को, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को, हर बात के जड़ तक जाने की गतिविधि को, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने की चेष्टा को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर माइंड लाइन में जस्ट देखा जाए तो आपके माइंड लाइन में एक और जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है। उम्र करेक्ट 23 से 26 के मिड में, इस पर्टिकुलर एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है, और फिर जाकर के प्रोग्रेस लाइन यहाँ से जो निकल रही है वो उम्र 34 और 36 में निकल रहा है, जिसके कारण भाग्योदय होना या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना, इनके योगों को दर्शाता है। और उसके बाद माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बाय 4 किस में भी हुआ है, तो इस कारण से इंटेलिजेंसी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगेन ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। लाइफ लाइन की यहाँ बात की जाए तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है बहुत स्मूथ यहाँ पर चल रहा है, और जस्ट शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जो अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, वहीं फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड देखने को मिलते हैं, सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं। लाइफ लाइन के एंड में केतु के ऊपर जस्ट बाय 4 का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रखा है, जिसके कारण ये यात्राओं के द्वारा भाग्य उन्नति करवाता है। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा भी आपके लिए बेहद यहाँ शुभ फलदायक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन से जितने भी प्रोग्रेस लाइन हैं, ये सब के सब सेल्फ मेड लक को दर्शाता है कि जिस कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से लाभ मिलेगा। पहला भाग्य उन्नति उम्र 27 से 31 के एज में दिख रहा है, दूसरा 35 के करेक्ट उम्र में दिख रहा है, तीसरा 38 के एज में, चौथा 44 के एज में। इन एजेस में भाग्योन्नति होगा, यानी मन का जो काम है वो डेफिनेटली आपका होने वाला रहेगा। और पूरी लाइफ लाइन ही स्मूथ चल रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, और कंफर्टेबल लाइफ रहेगा आपका। अगेन कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल मास थोड़ा एरिया कम ले रहा है, उसके लिए कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज योगा ही अगर कर लिया जाए तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छी बनाए रखता है। आउटर मास डेवलप्ड अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, जीवन में अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, सुख सुविधा पर्याप्त मात्रा में देता है। हर प्रकार का शौक अरमान पूरा भी आप कर पाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे देती है। प्लस यहाँ की जो आड़ी रेखा 1-2 लाइफ लाइन को भी टच कर रही है, ये थोड़ा सही नहीं होता है, जिसके कारण पारिवारिक तनाव या फिर फैमिली में किसी
मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के कारण मानसिक तनाव मिलने के योगों को उम्र 44 के एज के लमसम में ही ये दर्शा रहा है, 46 में और 48 के एज में भी। शुक्र पर अगर ये छोटा सा भी अगर तिल है तो थोड़ा सही नहीं होता है, इस कारण से जो वैवाहिक सुख है थोड़ा देरी से देखने को मिलता है। केतु के ऊपर जब वाइफोर्क होता है लाइफ लाइन का, तो ये लाइफ लाइन की गतिविधि को बढ़ा देता है, जैसे जीवन लंबा देखने को मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, स्ट्रेंथ लाइफ की अच्छी देखने को मिलती है, चाहे जिसके कारण कितना भी दिक्कत परेशानी या कैसे भी परिस्थिति क्यों ना जाए कभी हार नहीं मानते हैं। तो अगेन ये साइन अच्छा है। और केतु के ऊपर भी सिंबल जब जब बना है या फेस सिंबल की आधी भी साइन बनी है तो पितरों से भी लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलना या फिर घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ना। चंद्र की भाग्य रेखा है, जितना ज़्यादा आप पब्लिक के लिए काम करेंगे, बाहरी दुनिया लोगों के लिए काम करेंगे या इंडिपेंडेंट काम करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ, अर्निंग या भाग्य उन्नति आपको देखने को मिलेगा। चंद्र के ऊपर भी कुछ हार्डी रेखाएं अवेलेबल है। मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, मन विचलित होता है, जी घबराने लगता है, थोड़ी थोड़ी बातों से नर्वस भी हो जाते हैं, टेंशन जल्दी ले भी लेते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो पैसा इससे आता अच्छा ज़रूर है लेकिन रुकता नहीं है। और वहीं यहाँ पर देखें तो एक राहु की रेखा यहाँ काट के गई है, तो उम्र 37 और 39 के मिड में थोड़ा मनी लॉसेस होने के चांसेस यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फेट लाइन मून से ही निकला हुआ है, तो इस कारण से मन का अधिकतर काम आपने जीवन में किया है और संतुष्टि ज़रूर मिली है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर जब चल रहा होता है तो व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा नॉलेज रखने वाले और उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करने वाले होते हैं। तो अगेन फेट लाइन में भी यहाँ कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है, सैटर्न तक अगेन नहीं पहुँच पा रहा, तो सेटिस्फेक्शन मिलने में थोड़ी देरी देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन से कंटिन्यू फेट लाइन निकल रहा है, तो जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालेंगे उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। और एक जो है स्टार का फॉर्मेशन हल्का सा चंद्र के ऊपर और यही फेट लाइन के ऊपर अवेलेबल है, तो अच्छा खासा घर होने की योगों को जन्म स्थान से दूर ये यहाँ दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।